अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तो सर। आज हम जो कोरियन लैंग्वेज है उसके अल्फाबेट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कोरियन में वर्ड्स टोटल कितने होते हैं। तो टोटल हमारे पास 14 वर्ड होते हैं। ठीक है, ये दो हिस्सों में डिवाइड है। नंबर 1 वोवेल्स और नंबर 2 हमारे पास कॉन्सोनेंट। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट हमारे पास है 19 सॉरी, और वोवेल जो है हमारे पास 21 है। अब जो कॉन्सोनेंट है वो 3 हिस्सों में डिवाइड्स है। नंबर 1 पे 9 जो है वो हमारे बेसिक कॉन्सोनेंट्स है, और 5 जो है वो हमारे डेरिवेटिव, और 5 जो है वो हमारे डबल कॉन्सोनेंट्स हैं। तो आज हम बेसिक कॉन्सोनेंट, डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट और डबल कॉन्सोनेंट जो है इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सोनेंट्स पे आते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सोनेंट जो है वो 9 है, डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट 5 है और डबल कॉन्सोनेंट ये भी 5 है। तो पहले हम एक दफा इनको रीड करते हैं, फिर हम बताते हैं आपको कि इनकी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्या साउंड होती हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं जी। पहला कॉन्सोनेंट जो है वो है गियोक, दूसरा क्या है नियॉन, तीसरा दिगत, चौथा रियल, पांचवा मियम, छठा बियर और सातवां इयोन, और उसके बाद 8वां शियत और 9वां हमारे पास जियो। ये हमारे पास 9 कॉन्सोनेंट है, बेसिक कॉन्सोनेंट, इनको बुनियादी कॉन्सोनेंट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास, पहले हम इनको रीड करते हैं, इसके बाद इनकी साउंड्स और इनकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड साउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे पास सेकंड में आता है डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट। डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट क्या होते हैं कि जो बेसिक कॉन्सोनेंट्स के अंदर थोड़ी सी तब्दीली की जाती है उसको हम डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास गियोक है, तो इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके एक हमारे पास लाइन आ गई है, तो उसको हमने गियोक एक डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट बना दिया है। उसके बाद ये जो हमारे पास दिगत है, इसको हमने थोड़ा सा चेंज करके ये क्या बन गया थियोत। ये हमारे पास डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट 2 है। उसके बाद ये हमारे पास बियप जो है, इसको हमने थोड़ा सा चेंज करके ये हमारे पास फियो बन गया। उसके बाद ये इयोंग जो हमारा कॉन्सोनेंट था बेसिक, इसको हमने जब बनाया तो वो बना हियोत। उसके बाद हमारे पास जी, और इसमें हमने एक वोवेल्स को अटैच कर दिया तो ये हमारे पास बन गया चीरोत। अब इसके बाद हम जो डबल कॉन्सोनेंट है इनको रीड करने जाते हैं। डबल कॉन्सोनेंट क्या है जी? ऐसे कॉन्सोनेंट जो बुनियादी कॉन्सोनेंट को डबल कर देता है। मतलब ये अगर गियोक जो है एक सिंगल है, अगर इसको हम डबल करके लिखेंगे, 2 दफा लिखेंगे, तो उसको हम डबल कॉन्सोनेंट बोलेंगे। और जैसे हम सबसे पहले लिखते हैं जी, ये संग गियोक। संग कोरियन लफ्ज में ना जोड़े को बोलते हैं संग। तो ये हमारे पास एक गियोक था, जब इसको हमने डबल करके लिखा तो ये हमारे पास बन गया संग गियोक। अब उसी तरह ये दिगत है, तो इसको हम डबल करके जब लिखेंगे तो ये होगा संग दिगत। ये हमारे पास संग दिगत हो गया। इसी तरह हमारे पास बियप, अब इसको हमने डबल करके लिखा तो ये बन गया संग बियप। उसके बाद हमारे पास शियत, इसको डबल करके जब लिखा तो ये संग शियत हो गया, और ये हमारे पास इसी तरह संग जियत। तो ये तो हमारे हो गए कॉन्सोनेंट। अब इनकी साउंड्स पे आ जाते हैं जी। तो हमारे पास कॉन्सोनेंट और वोवेल में डिफरेंस एक बुनियादी ये है कि कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो डिफरेंट आवाज डिफरेंट टाइम पे देते हैं, लेकिन जो वोवेल है वो उसकी जो साउंड्स है वो तब्दील नहीं होती, वो एक ही आवाज देगा, जहां पे भी देगा वो एक आवाज देगा। इंग्लिश, उर्दू, हर जगह पे ये चीज होती है। इसी तरह कोरियन लैंग्वेज में भी वोवेल्स की जो साउंड्स है वो एक ही होगी, लेकिन जो कॉन्सोनेंट है वो कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट हैं वो जो वॉइस को चेंज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो मतलब एक जैसे ही साउंड देते हैं, फर्स्ट में हो सेकंड में हो। तो आए हम सीखते हैं इनके बारे में। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट कॉन्सोनेंट है जो गियोक, तो ये जो है फर्स्ट जब भी आएगा कहीं भी किसी वर्ड में फर्स्ट में आएगा तो ये ख की आवाज देगा, लेकिन अगर यही सेकंड में आएगा, किसी भी हरफ के सेकंड में आएगा तो ये ग की आवाज देगा, इंग्लिश में जी की आवाज। और अगर ये थर्ड में आएगा तो ये के की आवाज देगा, क।
काफ की आवाज देगा, ठीक है। तो हमने थोड़ी सी और इसको आसान बनाने के लिए, अगर तो हमें इनके नाम याद है तो हम इनसे ये इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी जो सेकंड साउंड क्या होगी, थर्ड साउंड क्या होगी और फर्स्ट साउंड क्या होगी। जैसे ये हमारे पास गी हो गया, तो इसके जो लास्ट में आ रहा है वो काफ आ रहा है, तो इसकी थर्ड साउंड क्या होगी, काफ। इसकी जो नियन है, इसकी जो लास्ट में नून आ रहा है, तो इसकी थर्ड साउंड क्या होगी, नून। एक्चुअली नियन की जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों साउंड जो है वो नून की हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ ऐसे हमारे पास कॉन्सोनेंट होंगे कि जो वॉइस को चेंज करते होंगे डिफरेंट पोजीशन पे, इसी तरह लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि जो सेम वॉइस जो है वो मतलब कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जहां पे भी वो आएंगे वो एक ही वो वॉइस देंगे। तो ये नियन ऐसा है कि ये भी जो है सेम वॉइस देता है। इसी तरह हमारे पास मियम एक ऐसा कॉन्सोनेंट है, ये भी सेम वॉइस देता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे। अच्छा, हम पढ़ रहे थे नियन। नियन के जो लास्ट में नून आ रहा है, दीगत, दीगत यानी लास्ट में ते आ रहा है, तो ये आवाज देगा ते की थर्ड में। रियल, रियल का जो है ना लास्ट में क्या आ रहा है, लाम आ रहा है, तो ये लाम की आवाज देगा लास्ट में। मियम, मीम आ रहा है, तो ये लास्ट में भी मीम की आवाज देगा। इसी तरह बियब, पे आ रहा है, तो पी की आवाज देगा। इयन, इयन की आवाज देगा, इन की आवाज देगा लास्ट में। शियत, ते की आवाज देगा। जियत, ये भी थर्ड में आएगा तो ते की आवाज देगा। अब हम देखते हैं कि जो अगर मतलब यही वर्ड जो है वो सेकंड में आता है किसी भी वर्ड में, तो वो क्या साउंड देगा। तो जो नंबर जिस हरफ से ये स्टार्ट होते हैं, ये वही आवाज यहाँ पे देंगे। जैसे कि जियत गाफ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये गाफ की आवाज दे रहा है। नियन नून से स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ पे एन की आवाज, नून की आवाज दे रहा है। दिगत दाल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दाल की आवाज दे रहा है। उसके बाद रियल, रियल जो है वो रे से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आर की आवाज दे रहा है। मीम, मीम से स्टार्ट हो रहा है और मीम पे खत्म हो रहा है, तो ये हर जगह पे मीम की आवाज ही देगा। बियब, बे से स्टार्ट हो रहा है, तो बे की आवाज देगा। उसके बाद ईयम, ईयम ऐसा हमारे पास कॉन्सोनेंट है कि जो फर्स्ट और सेकंड जहां पे भी आएगा तो वो साइलेंट होगा, उसकी कोई आवाज नहीं होगी। जिस तरह के कुछ ऐसे हर्फ हमारे पास इंग्लिश में है कि वो सम पोजीशन पे आके वो वॉवल्स ऐसे हैं कि जो मतलब नई आवाज देते। इसी तरह ईयम भी हमारा ऐसा वर्ड है कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे इसकी कोई साउंड नहीं है, बिलाखिर अगर थर्ड पोजीशन पे आता है तो ये आईएनजी का इसकी आवाज देगा, ठीक है। उसके बाद शियर, शियर जो है ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे सीन और शीन की आवाज देता है। कुछ ऐसी जगह पे है जहां पे सीन की आवाज देगा, कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पे शीन की आवाज देगा। अब इसको वो कौन सी जगह है जहां पे सीन की आवाज देगा, कौन सी शीन पे, तो वो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। ये कुछ ऐसे वावल हैं 6, या इनके साथ जो है हमेशा शियर जो है वो शी की आवाज देगा। जैसे या, यू, 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 ई, ऊ, इनके साथ जो शियत है वो हमेशा शी की आवाज देगा। इनके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास 15 वोवल्स हैं, तो उनके साथ जो शियत है वो सीन की आवाज देगा, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ ऐसे नाम वगैरह होते हैं उनमें शीन का यूज होता है, तो वहां पे भी शीन की आवाज आ सकती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जियत। जियत में हमारे पास जीन पहले आ रहा है, तो यहाँ पे जीन की आवाज आ रही है। अब उसके बाद फर्स्ट साउंड पे आ जाते हैं, तो फर्स्ट साउंड क्या है कि जो लास्ट और जो यहाँ पे सेकंड लफ्ज आ रहा है उसको मिला के इसकी साउंड बन रही है। थ, यहाँ पे थ, यहाँ पे फ और यहाँ पे छ, ठीक है। ये हमारी होगी साउंड्स। अब डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट की साउंड पे हम बात करते हैं, तो डेरिवेटिव में फर्स्ट और सेकंड साउंड जो है वो सेम होगी, थर्ड जो साउंड है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है। वो भी दो ऐसे हमारे कॉन्सोनेंट है जिनमें चेंज है, बाकियों में सेम ही रहेगी। जैसे कि हम ये क्यू, इसमें जो है ख की आवाज आएगी, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी। थियो जो है इसमें थ की आवाज आएगी, और उसके बाद फियो
इसमें ह की आवाज आएगी। उसके बाद हियुत, हियुत हमारा ऐसा कॉन्सोनेंट है, इसमें अगर तो ये फर्स्ट और सेकंड में आएगा तो एच की आवाज देगा ह। उसके बाद जो लास्ट पोजीशन में अगर आता है ये हियुत तो फिर हम ते की आवाज देंगे। उसी तरह छियुत, छियुत जो है हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में छ की आवाज देगा, सी एच की, और अगर ये लास्ट में आता है तो ये फिर ता की आवाज देगा। अब आ जाते हैं हम डबल कॉन्सोनेंट, इनकी साउंड्स पे आ जाते हैं। तो डबल कॉन्सोनेंट जो है वो हमारे एक ही साउंड देते हैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में। जैसे कि संगीयक, ये जो है हमारे पास के की आवाज देता है, संदिगत जो है वो ते की आवाज देता है, और हमारे पास संबियफ जो है वो फे की आवाज देता है, और संशियत हमारे पास सीन और शीन की। यही सेम रूल इस पे अप्लाई होगा सीन और शीन का, कि अगर तो ये इन वोवल्स के साथ आएगा, इन 6 वोवल्स के साथ, तो ये शीन की आवाज देगा। अगर इनके अलावा किसी और वावल के साथ आता है तो ये सीन की आवाज देगा। उसके बाद हम कहते हैं जी संजीयत, संजीयत जो है वो 6 की आवाज देगा, टी एस। ठीक है, तो ये आज के हमारे हो गए जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह हम कल जो है अब वोवल्स पे, जो हमारे 21 वोवल्स हैं इन पे बात करेंगे। वोवल्स बहुत इजी हैं, उनमें ये है कि एक ही साउंड है। उनमें थोड़ा सा ये है कि वोवल्स हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। एक तो हो गए खड़े वोवल, और एक लेटे वोवल, और एक अंडरनेथ वोवल्स हैं। तो ये हम आज की वीडियो हम इसी पे यहाँ पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे आप।